तो आई थॉट कि हमें नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक बुक का बेस लेके हम बहुत सारी चर्चाएं अब यहाँ पे करेंगे। और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन को मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि कुछ समय पहले मैं एक रिट्रीट में गया था हिज ग्रेस सच्चिदानंद प्रभु की, जो कि परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के बहुत सीनियर शिष्य हैं। प्रभु जी बार बार नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन से, उपदेशामृत से कोट कर रहे थे, बार बार कोट कर रहे थे। और जिस हिसाब से उन्होंने बुक को रिप्रेजेंट किया, आई थॉट कि मैंने इस बुक को पढ़ा है लेकिन कभी ऐसे नहीं पढ़ा जैसे प्रभु जी बता रहे हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा हाईली रिकमेंड किया इस बुक को पढ़ने के लिए। ये बुक में सिर्फ 11 श्लोकास है, बहुत छोटी सी पतली सी बुक है। और उन्होंने ये हाईली रिकमेंड किया कि अगर किसी भक्त को ये बुक को अच्छे से सीरियसली ले लेता है, देन ही कैन बिकम ए प्योर डिवोटी। तो मेरे मन में बहुत इच्छा थी। इस बुक की एक और भी खासियत है, क्यों मैंने इस बुक को लिया। ये बुक की खासियत यह है कि इसमें बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से लेके, जिसमें डे टू डे डिवोटीज का आपस के साथ रिलेशनशिप्स कैसे होनी चाहिए, उनकी डीलिंग्स कैसे होनी चाहिए, वैष्णवास के आपस में एक दूसरे के साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए, मन और इंद्रियों पे कैसे नियंत्रण करना है, बिल्कुल प्रैक्टिकल टॉपिक से लेके बिल्कुल एडवांस टॉपिक तक ये बुक जाती है। धाम से रिलेशनशिप कैसे रखना है और माधुर्य भाव कैसे डेवलप करना है। तो ये बेसिक टू एडवांस पूरा कुछ कवर करती है। इन 11 श्लोकों में सब कुछ कवर है। तो पहले कुछ 5-6 श्लोकास हैं जिसपे हम ज्यादा जोर लगाएंगे, ज्यादा चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। हमारा ये बिल्कुल भी नहीं रहेगा मुद्दा कि हम फटाफट इसको खत्म करें बुक को। हम आराम से चलेंगे, इसको अच्छे से प्रयास करेंगे चर्चा करने का। और उसके बाद के जो अंतिम श्लोक है वो थोड़ा सा हम मे बी फास्ट जा सकते हैं, क्योंकि दे आर वेरी हाई लेवल, और मे बी शायद उतना उस पर टाइम स्पेंड करने की जरूरत अभी हमें नहीं होगी। तो दैट इज द रीजन कि क्यों ये बुक मैंने सेलेक्ट की। अगले 10 मिनट ही है मेरे पास, उसके बाद मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा सा आपस में डिस्कस भी करें, बिकॉज इस क्लासेस का जो एक रहेगा कि अंतिम 15-20 मिनट्स हम चर्चा के लिए रखेंगे। तो लेट मी क्विकली स्टार्ट। ये जो बुक है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये शिला रूप गोस्वामी ने लिखी है। और शिला रूप गोस्वामी आप सब जानते हैं चैतन्य महाप्रभु के जो पहले प्रमुख 6 शिष्य हैं उनमें से एक है रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी जो 6 गोस्वामी हैं उनके लीडर हैं। शिला प्रभुपाद ने इस बुक के, आज हम बुक का सिर्फ प्रीफेस डिस्कस करेंगे और पहला श्लोक हम नेक्स्ट टाइम से डिस्कस करेंगे। पहली लाइन ही शिला प्रभुपाद ने लिखी है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन शिला रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित होता है। हमारी पूरी कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट जो है शिला रूप गोस्वामी के गाइडेंस में चल रही है। तो शिला रूप गोस्वामी के साथ हमारे जितने भी आचार्य थे उनका एक पर्सनल बहुत डीप कनेक्शन था। शिला प्रभुपाद के बारे में आप जानते हैं कि शिला प्रभुपाद को जब विदेश जाना था, शिला प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में शिला रूप गोस्वामी की समाधि पर बैठ के रातों रात घंटों घंटे रोते थे। ही वुड बेग फॉर द मर्सी ऑफ शिला रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी को बोलते थे कि मैं इस मेरे गुरु महाराज की आज्ञा का पालन तभी कर पाऊंगा, विदेश में जाकर तभी प्रचार कर पाऊंगा अगर मुझे आपकी कृपा मिलेगी। आपकी कृपा के बिना मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो प्रभुपाद जी ने अपने व्यवहार से ये हमें बताया है कि रूप गोस्वामी जी की प्रार्थनाएं, उनके साथ एक पर्सनल कनेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। और आप सब जानते हैं कि प्रभुपाद जी को रूप गोस्वामी जी के दर्शन हुए, साक्षात दर्शन हुए, जिसमें रूप गोस्वामी ने प्रभुपाद जी को ये आश्वस्त किया कि ये मिशन आगे बढ़ेगा, विदेश में आप जाइए, सब कुछ आई विल टेक केयर। तो हमारे प्रभुपाद जी का कितना एक डीप संबंध था शिला रूप गोस्वामी के साथ। इसी तरह से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का जो वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग था वो क्या था, श्री रूप मंजरी पद हे मेरा संपदा। तो ये श्री रूप मंजरी एक सॉन्ग है, बहुत सुंदर सॉन्ग है, हम कभी इसको गाएंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब अपना शरीर त्यागने वाले थे, उन्होंने अपने डिसाइपल्स को बोला कि ये भजन गाया जाए। तो उनके डिसाइपल्स ने वो पूरा
हमेशा गाते थे इस भजन को, हमेशा इस पे मेडिटेट करते थे, लेकिन अपने शरीर छोड़ने के समय भी शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने डिसाइपल्स को ये भजन गाने को बोला, और उन्होंने शिला रूप गोस्वामी को पे मेडिटेट किया। शिला रूप गोस्वामी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये रूप मंजरी है। गोलोक धाम वृंदावन में रूप जो जितनी भी मंजरीज है उनकी लीडर है शिला रूप मंजरी। और मंजरीज जो है वो जनरली गोपीज को सपोर्ट करती हैं, लेकिन मंजरीज का रिलेशनशिप जो भगवान के साथ होता है वो और भी ज्यादा इंटीमेट होता है, बिकॉज वो एज में बहुत छोटी होती हैं, लेस देन 12 ईयर्स। तो उनको उन उन पास टाइम्स में उन उन जगहों में एक्सेस मिलती है जहां पे शायद गोपीज को भी, ललिता विशाखा सखी को भी कई बार एक्सेस नहीं मिल पाती। तो मंजरी जो भाव है शिला रूप गोस्वामी का, यही हमें देन है इस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट को, कि हम इस मंजरी भाव को धीरे धीरे दास्य भाव से मंजरी भाव की तरफ जाएं। तो ये खैर बहुत बड़ी बात है, लेकिन शिला रूप गोस्वामी जो है साक्षात रूप मंजरी हैं गोलोकधाम वृंदावन से। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भी बहुत दिव्य एक गहरा संबंध था रूप गोस्वामी के साथ। इसी तरह से भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो, उनको सेवंथ गोस्वामी बोला जाता था। हमने एक बुक पे भी चर्चा की थी, सेवंथ गोस्वामी। क्यों उनको सेवंथ गोस्वामी बोला जाता था? क्योंकि जो छठ गोस्वामी हैं उनकी टीचिंग्स को वो बिल्कुल हृदय तक लेके चलते थे, और बहुत बहुत सिंसियरली उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते थे। स्पेशली शिला रूप गोस्वामी की टीचिंग्स को बहुत हृदय से फॉलो करते थे, इसीलिए उनको सेवन गोस्वामी बोला गया। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने रूप गोस्वामी की उस परंपरा को, उस परंपरा को, उन टीचिंग्स को दोबारा से री एस्टेब्लिश किया जो कहीं विलुप्त हो गई थी। तो हम ये भी देखते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर का भी रूप गोस्वामी के साथ एक बहुत गहरा संबंध था। इसके अलावा गौर किशोर दास बाबा जी, उनका भी बहुत गहरा संबंध था। गौर किशोर दास बाबा जी राधा कुंड में भजन करते थे और कई बार ब्रज की रज में लौटते थे। और किसी ने एक बार उनसे प्रश्न किया कि अगर हमें शुद्ध भक्ति चाहिए तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो उन्होंने ये बोला कि रूप और रघुनाथ गोस्वामी के चरणों की सेवा, उनके उनके प्रति उनके साथ एक संबंध बनाए बिना हम शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसी तरह से शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो हैं, उनका भी शिला रूप गोस्वामी के साथ बहुत गहरा संबंध था। जगन्नाथ दास बाबा जी ने जब चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस ढूंढा था, तो चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस ढूंढने के बाद में सबने ये पूछा कि आपने ये कैसे किया? तो उन्होंने यही बताया कि शिला रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी जी की प्रेरणा से ही वो ये कर पाए। तो अगर आप देखें हमारी पूरी गुरु परंपरा में सभी हमारे आचार्य गण का एक बहुत गहरा डीप कनेक्शन है शिला रूप गोस्वामी के साथ। और रूप गोस्वामी ही, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं, कि इस परंपरा को चला रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि शिला रूप गोस्वामी के साथ हमारा पर्सनल कनेक्शन हुए बिना हम गोलोक धाम प्राप्ति कर सकते हैं? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम शिला रूप गोस्वामी के साथ अपना एक संबंध स्थापित करें। हम सबका एक पर्सनल संबंध शिला रूप गोस्वामी के साथ होना बहुत अनिवार्य है। और उनके साथ संबंध बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उनकी किताबों के माध्यम से, उनसे प्रार्थना करके हर दिन हम शिला रूप गोस्वामी से पर्सनल प्रार्थनाएं कर सकते हैं, और शिला रूप गोस्वामी की किताबें पढ़कर भी उनके साथ हम संबंध बना सकते हैं। पहली बार मुझे शिला रूप गोस्वामी के साथ अपना एक पर्सनल कुछ मेरा उनके साथ संबंध है, ये तब प्रतीत हुआ जब मैंने भक्ति शास्त्री के दौरान नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन और नेक्टर ऑफ डिवोशन, ये दो किताबें जो शिला रूप गोस्वामी ने लिखी हैं, इनको पढ़ा। शिला रूप गोस्वामी ने वैसे बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, उनमें से 16 प्रमुख हैं, और उन 16 में से 4 और प्रमुख हैं, जिनमें से नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन, ललित माधव, विदग्ध माधव, ये 4 किताबें हैं। इनमें से नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन और नेक्टर ऑफ डिवोशन जो है, शिला प्रभुपाद ने इसको ट्रांसलेट भी किया और इसको भक्ति शास्त्री के सिलेबस में भी डाला। तो आप सोचिए ये दोनों किताबें कितनी महत्वपूर्ण हैं। तो भक्ति शास्त्री के दौरान जब मैंने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन और नेक्टर ऑफ डिवोशन को पढ़ा,
तो मैंने ये बार बार उसमें लिखा हुआ था प्रभुपाद ने कि रूप गोस्वामी ये कह रहे हैं, रूप गोस्वामी ये कह रहे हैं। तो पहली बार जीवन में मुझे ऐसा लगा कि रूप गोस्वामी के साथ भी मेरा कुछ संबंध है। इससे पहले मैंने उनकी कोई किताब नहीं पढ़ी थी और सिर्फ ऐसा लगता था कि प्रभुपाद जी के साथ तो संबंध है, लेकिन रूप गोस्वामी के साथ भी मेरा कुछ संबंध है, ये मुझे पहली बार अनुभव हुआ। तो मुझे ये अनुभव हुआ कि जब हम किताब पढ़ेंगे रूप गोस्वामी की, तो उनके साथ हमारा संबंध बहुत डीपली, हम उनके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो यही नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसको उपदेशामृत भी कहते हैं हिंदी में, इसको शुरू करने का यही तात्पर्य है कि हम श्रील रूप गोस्वामी के साथ एक बहुत गहरा संबंध बना सकें, हम उनकी टीचिंग्स को अपनी लाइफ में उतार सकें, हमारे जीवन में परिवर्तन आ पाए, हम सेवाएं और उत्साहित होकर कर पाए, और हम जो भक्ति के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, ना सिर्फ बहुत ही हाई लेवल ऑफ सिद्धांतास, बट बिल्कुल ग्राउंड लेवल, जिसमें डिवोटीज के साथ रिलेशनशिप, अपने मन, इंद्रियां, जीवा, अलग अलग इंद्रियों पे कैसे कंट्रोल करना है, इस पे हम चर्चा कर पाए। तो मैं ये जब पढ़ रहा था किताब, तो आई फेल्ट कि इसको सिर्फ हम एक किताब की तरह नहीं लेंगे, हम इसको पूरा 3-4 महीने का रूप उत्सव मनाएंगे। दिसंबर तक मिनिमम ये उत्सव चलेगा। एज पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल हम शिला रूप गोस्वामी को प्रार्थनाएं करेंगे, उनकी कथाएं करेंगे, उनके बारे में जो वैष्णव भजन लिखे गए हैं उनको गाएंगे, महामंत्र का उच्चारण करेंगे उनको प्रार्थना करते हुए, अपने जपा में भी शिला रूप गोस्वामी की प्रार्थनाओं को इंक्लूड करेंगे। हम धाम यात्रा भी जाएंगे, स्पेशली उन प्लेसेस पे जो रूप गोस्वामी, जहाँ पे रूप गोस्वामी की जैसे अलग अलग प्लेसेस हैं, तेर कदम है, रूप गोस्वामी की समाधि है, उन प्लेसेस पे जाके भी हम धाम यात्रा करेंगे, उनसे प्रार्थनाएं करेंगे। हम स्पेशल डेज मनाएंगे जिसमें हम सिर्फ एक दिन फेस्टिवल मनाएंगे सिर्फ रूप गोस्वामी के बारे में चर्चा करने के लिए। हम समय आने पर कुछ स्पेशल स्पीकर्स को भी इनवाइट करने का प्रयास करेंगे, जहां पे रूप गोस्वामी के बारे में और गहन चर्चा हो पाए। मैंने अपनी प्ले टीम, ड्रामा टीम को भी रिक्वेस्ट किया है, सुमुखी ललिता माता जी को, कि हम हमारा अगला जो प्ले हो वो शिला रूप गोस्वामी के बेसिस पे हो। तो ये जो हम करने जा रहे हैं, ये सिर्फ एक बुक रीडिंग नहीं है कि सिर्फ बुक पढ़ी और खत्म कर दिया। ये एक्चुअल में एक पूरा उत्सव हम मनाएंगे अगले 3-4 महीने के लिए, जिसमें हम शिला रूप गोस्वामी को अच्छे से, हम उनके साथ एक डीप कनेक्शन बना पाए। आफ्टर दिस 3-4 मंथ्स हमें लगना चाहिए कि यस, मेरा भी कुछ संबंध है शिला रूप गोस्वामी के साथ। चर्चा करने के लिए और बहुत कुछ है, लेकिन मैं यहाँ पे समाप्त करूंगा। प्रीफेस भी हम अच्छे से आज डिस्कस नहीं कर पाए, लेकिन मैं क्विकली बस ये प्रीफेस से सिर्फ एक लाइन में डिस्कस करूंगा, जिसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ फॉलोअर। तो हमारे भाव पे निर्भर करता है कि हम कितनी एडवांसमेंट करते हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा हम इस उत्सव को अच्छे से मनाएं, लेकिन उसके लिए आपकी पार्टिसिपेशन कितनी इंथुजियास्टिकली होती है, इस पे भी निर्भर करता है कि हम ये उत्सव कितनी अच्छे से मना पाएंगे। तो मेरी आप सब भक्तों से ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस उत्सव को बहुत ज्यादा हमें सीरियसली लेना है। इसमें हम सबका उद्धार होगा। शिला रूप गोस्वामी की हमें Recording in progress. शिला रूप गोस्वामी की माता जी क्या मुझे क्या यस सॉरी हरे कृष्ण। तो मैं यही आपसे निवेदन करूंगा कि ये बुक मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डेफिनेटली 1% भी इस बुक का मैं शायद फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। तो हमें मिलके ही इसको बुक को लेना है, इसको आगे बढ़ाना है। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि बहुत इंथुजियास्टिकली मिलके पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे मैंने बोला, ये सिर्फ बुक रीडिंग नहीं है, ये पूरा उत्सव रहेगा और हम सबको मिलके मनाना है। तो नाउ आई विल ओपन द फोरम फॉर ऑल ऑफ यू। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ भी आप अपना विचार शेयर करना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, तो आप प्लीज कीजिए।
फोरम इज ओपन फॉर यू। हमारे पास 12 मिनट है टोटल। इसमें मैं चाहूंगा कि ये सेशन जो है ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्टिव हो, इसमें भक्त बोलें। और मैं इसमें होमवर्क भी आपको दे रहा हूँ। हम अगली बार, आप प्रीफेस पढ़ के आइए अगली बार, और जो चैप्टर 1 है उसको भी जितना पढ़ सकते हैं पढ़ के आइए। और जब आप पढ़े तो मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे मत पढ़िए कि पूरा चैप्टर 1 ही मुझे खत्म करके आना है। आप बड़े आराम से धीरे धीरे पढ़िए, जो पढ़ रहे हैं उसको चिंतन कीजिए, उस पर मनन कीजिए। और मुझे बड़ी खुशी होगी ये सुन के जब डिवोटीज बताएंगे कि ये हमने अपने जीवन में उतारा। तो थ्योरेटिकल लर्निंग्स तो शेयर हम कर सकते हैं सब, लेकिन ज्यादा खुशी मुझे तब होगी जब भक्त ये बोलेंगे कि मैंने ये पढ़ा और ये मैंने अपने जीवन में चेंज किया। तो ये एक परिवार है, इसमें हम शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो मैं इसको इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड एक लर्निंग रखना चाहूंगा। तो आप पढ़ के आइए अगली बार, धीरे धीरे पढ़िए, आराम से पढ़िए। अगर एक लाइन पे भी आपको आधा घंटा रुकना पड़ता है तो उसके पे आधा घंटा रुक के आप चिंतन मनन कर सकते हैं। अपने जीवन में कुछ उतारिए कि अगले हफ्ते में अपने जीवन में, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि रूप गोस्वामी के बारे में पढ़िए, सुनिए, और इन चैप्टर्स को अगली बार थोड़ा बहुत पढ़ के आइए ताकि आप भी चर्चा में भाग ले पाए। तो हर सेशन में हम प्रयास करेंगे 20 मिनट डिस्कशन रखने का। आज क्योंकि हम थोड़ा जल्दी खत्म करना पड़ रहा है तो आज हमारा टाइम थोड़ा कम रहेगा, लेकिन अगली बार से हम चर्चा का समय कम से कम 20 मिनट हम रखने का प्रयास करेंगे। और आज काउंसलिंग सिस्टम की डिस्कशन में भी थोड़ा समय चला गया, तो अगली बार जो ये 1 घंटे सवा घंटे का सेशन है, इसमें हाफ एन आवर मैं चाहूंगा कि हम डिस्कशन करें, सब भक्त अपना अपना भाव शेयर करें। ओवर टू यू। हरे कृष्णा। तो क्विकली आई वुड लाइक, क्योंकि 10 मिनट है, कोई भी भक्त कुछ भी शेयर करना चाहे, कोई सजेशन हो इस उत्सव को और बेटर बनाने के लिए, कुछ अपना रूप गोस्वामी के बारे में शेयर करना है, कोई नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ भी आपको शेयर करना है, प्लीज स्पीक अप। वी हैव जस्ट 10 मिनट्स, प्लीज। जी श्याम प्रिया माता जी, अनम्यूट कर लीजिए माता जी, आप अनम्यूट। हरे कृष्णा, आई आवाज? जी जी, हाँ जी माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपका जो सुजेशन बहुत ही बढ़िया है, दिल को छू गया है। और ये हम भी कोशिश करेंगे कि पढ़ना ही नहीं है, चिंतन भी करना है इस पर। ये आपके विचार बहुत अच्छे लगे हैं कि ये आपने जो पूरा दिसंबर तक का प्रोग्राम दिया है, चर्चा करनी है, भजन करना है, उत्सव मनाना है, यात्रा करनी है, ये तो हमारी भक्ति भक्ति को चार चांद लगाने वाली बातें हैं। तो आपका सुजेशन बहुत बढ़िया है, हम इसको चाहते हैं कि पूरा हो। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अनम्यूट करके बोलते रहिए, आप, आपकी बारी है अब। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी एंड एवरी ऑल डिवोटीज, थैंक यू सो मच। धन्यवाद प्रणाम। और मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? यस यस माता जी। ये बिल्कुल जैसे आपने फर्स्ट चीज बोली कि हम लोग रूपानुगा हैं, और रूपानुगा में सबसे पहले हम जिसको फॉलो कर रहे हैं उनको समझना जानना बहुत जरूरी है। और जैसे कि प्रभुपाद हमेशा बताते हैं कि भक्ति के सारे एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो धामवास हो, चाहे वो श्रवणम है, कीर्तन है, सब जो ये एस्पेक्ट्स हैं। तो आपका जो प्लान है, जो थॉट है हम सबके लिए, वो बहुत अच्छा है। और जब हम जिनकी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं उनका क्या पर्सपेक्टिव है, वो समझना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है आपके इन सब सेशन से हम वो पर्सपेक्टिव, वो माइंडसेट समझ पाएंगे कि किस माइंडसेट से हम इस भक्ति को और कृष्णा कॉन्शियसनेस को आगे लेके चलें। तो जब हमें वो माइंडसेट क्लियर होगा, तभी हम उसको एक ट्रू सेंस में फॉलो कर पाएंगे। तो पहले एक प्लेटफॉर्म, एक बेस फाउंडेशन जैसे बनाई जाती है, तो इस बुक से, इस सब चीजों से हमें वो पता चले कि और हमें नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, तो हम पूरा इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो कर रहे हैं, तो उस इंस्ट्रक्शन में भी जो अमृत है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो जब अमृत मिलेगा तो नेचुरली हमारी जो भक्ति है वो आगे बढ़ेगी। और आपका हमारे काउंसलर हैं, तो ये थॉट प्रोसेस कि हम सबके लिए क्या बेटर कर सकते हैं, दिस इज वेरी एनकरेजिंग फॉर अस, एंड विल ट्राई टू डू इट एंड जॉइन। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। थैंक यू माता जी।
Thank you for your encouraging words. Very good. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यदि यू मेंशन काउंसलिंग सिस्टम में सिर्फ वही लोग जुड़ेंगे जो 16 राउंड्स कर रहे हैं एंड 4 नियम पालन कर रहे हैं, बट एज द मूवमेंट एक्सपैंड्स, जब नया मंदिर स्टार्ट हो रहा है, बहुत भक्ति विश्वास भी चल रहे हैं, सो देयर विल बी न्यू पीपल हु विल कम इन एंड दे विल आल्सो नीड गाइडेंस एंड नर्चरिंग। तो फिर वो उनके लोग लिए अलग फोरम रहेगा प्रभु जी, उनके लिए भी हम कुछ स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी, उसका भी मैसेज आएगा। देयर विल बी वन फोरम जहाँ पे कोई भी ज्वाइन कर सकता है, तो वो भी रहेगा, लेकिन ये मंदिर की तरफ से इंस्ट्रक्शन है प्रभु जी। सो दिस इज अ रूल इम्पोज्ड बाय टेंपल ओनली। ठीक है प्रभु जी। तो सभी, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी भक्त मंदिर से नहीं जुड़े हुए, वो भी जुड़े हुए हैं, लेकिन एक होता है फॉर्मल रिलेशन, एक होता है इनफॉर्मल। सो काउंसलर काउंसलिंग इज अ वेरी फॉर्मल रिलेशनशिप, और इसमें बहुत सारी चीजें एडिशनल आ जाती हैं जो नॉर्मल में नहीं आएंगी। तो मंदिर का यही निर्णय है कि अभी के लिए 16 माला, आने वाले टाइम में हो सकता है 8 माला वाले भक्त भी वो अलाउ करें, तो उनको भी फिर हम इसमें ऐड करेंगे। दूसरा ये भी रीजन है कि इस यहाँ पे जो डिस्कशन होगी वो थोड़ी एडवांस लेवल की डिस्कशन होगी, तो हम जब नए भक्त उसमें आएंगे तो फिर वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो हम डिस्कशन को डाइल्यूट नहीं करना चाहते, ये भी एक रीजन है कि हम इस ग्रुप को सेपरेट रखा हुआ है, और दूसरा ग्रुप भी रहेगा, और उसका भी हम जल्दी से उसको स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे। ओके प्रभु। वी हैव 5 मिनट्स लेफ्ट। मैं चाहूंगा और भक्त भी इसमें बोलें, पार्टिसिपेट करें, बिल्कुल झिझकिए मत, ये एक परिवार की तरह है, इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करना है। Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। So, Prabhuji, the first thing which actually all of us should learn from you and also imbibe, that is the discipline which is required to, take our spiritual practice further. And I mean, it got embroiled in some other activity, but this is a very good initiative, Prabhuji, and we definitely will feel inspired with this, and this is something which we had been longing for, because वो जो हमारा personal connect और एक मतलब जो हम classes जैसे attend करते थे with senior devotees, I was feeling a bit of drought in that particular area. So बाकी activities, as I see, मतलब we are doing a lot, but this forum was required, as you also mentioned earlier as well, to get every counselee, everybody who's serious and shows some sort of seriousness and progressing on this particular path. So very good initiative, Prabhuji, and I'll personally the first thing which I said, I would like to bring that discipline into me, that I am in the class before the speaker, right, and taking from what our academy has taught us, on time is late. So I mean, before you join, I would request myself, I would suggest myself and request others also to be part of these sessions before the speaker is actually there. So thank you, and Hare Krishna, Prabhuji. थैंक यू प्रभु जी फॉर योर एनकरेजिंग वर्ड्स। और ये जो इनिशिएटिव है, ये एक्चुअली ये आप सबके बेसिस पे ही मैंने ये लिया है। मतलब इसकी सक्सेस जो है आप सब भक्तों पे डिपेंड करती है, मेरे पे डिपेंड नहीं करती। हाउ इंथुजियास्टिकली यू ऑल पार्टिसिपेट, हाउ इंथुजियास्टिकली आप पढ़ के भी आते हो, नए नए आइडियाज देते हो, हम सब मिलके इसको करेंगे। तो मैं स्पेशल इसमें क्विकली वेलकम करना चाहूँगा हिज ग्रेस विवेक किकन प्रभु का, और उन ज्योतिका माता जी का, हर ग्रेस ज्योतिका माता जी का। और आई एम नॉट श्योर कि अगर यहाँ पे बलभद्र प्रभु भी अगर हैं तो
So basically, I just want to little bit clarify कि प्रभु जी has kindly agreed to join this group, although he is not official counselee of this counselor group, but प्रभु जी has kindly accepted and joined. तो प्रभु जी जैसे भक्त यहाँ पे रहेंगे, he is a very senior devotee, तो इसमें हमको भी बड़ा लाभ मिलेगा. तो so just एक caution कि प्रभु जी is not a counselee of this expressway group, but he is a very senior devotee. So I have we requested him to join, and he has agreed to join. So we basically he'll be here to give his association and his family, and also Shri Balbhadra Prabhu and Hargyas Prabhundi Mataji also counseling group में अगर आपको दिखेंगे तो just understand कि they are here to give us association and their blessings. So we all welcome his Vivek Kikan Prabhu and his family. Hari Bol. We are just here to learn from all of you and try to serve Prabhu. We'll try to advance, Prabhuji. Any last points? I think we are already, it's 8:30. किसी को कुछ last 1 minute कुछ कहना है तो they can say, and then we can close. और अगली बार थोड़ा सा समय ज़्यादा रखेंगे. 7:45 sharp class start हो जाएगी, 8:30 तक चलेगा. तो आज I have some engagement, so started little early. Any last points? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम. परमाता जी. थैंक यू सो मच प्रभु जी क्लासेस स्टार्ट करने के लिए. इससे कुछ एक कनेक्शन फील होता है. एंड आपने स्टार्टिंग में जो काउंसली का जो एक सिस्टम बताया वो हमारे यहाँ पे तो काफी टाइम से इम्प्लीमेंटेड है, एंड वी कैन सी द बेनिफिट्स ऑफ दैट सिस्टम. एक तो हम सेफर हैंड्स में रहते हैं उससे, जो व्हाट आई हैव फील. और टेम्पल में बिकॉज हम इतना ज्यादा एक्टिवली पर्सनली नहीं कर पाते हैं, तो हमें वहाँ के भी अपडेट्स मिलते रहते हैं. तो ये एक बहुत बेस्ट पार्ट है एक्सप्रेसवे में कि हमारे यहाँ पे भी अभी बहुत एक्टिवली काउंसलर एंड काउंसलिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया है. एंड इन सेशंस के थ्रू हम सब कनेक्ट रहेंगे. और प्रभु जी, इज इट पॉसिबल अगर हम कभी ऑफलाइन सेशंस भी कर सकें, सो दैट हमारे एक पर्सनल कनेक्शन रहे, और वो मोर ओवर हमारी पर्सनल इंटरेक्शन एंड एक रिलेशन बिल्डिंग के लिए रहे, ताकि वो हमारे और हेल्प करें फैमिली को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए. यस माता जी, बहुत अच्छा आइडिया है. और हम वंस इन अ व्हाइल बीच में हम करते रहेंगे, ऑफलाइन मीटिंग हम करते रहेंगे. उसकी फ्रिक्वेंसी 2 महीने में एक बार होगी, कितना टाइम होगा वो आप सभी डिसाइड करोगे. हमें गूगल फॉर्म फ्लोट कर देंगे, बट ये समय बीच में डेफिनेटली मिलते रहना चाहिए. थैंक यू, इट इज अ वेरी गुड सजेशन. And one more thing प्रभु जी, actually I was doing calling सेवा, तो प्रभु जी उसमें बहुत सारे ऐसे डिवोटीज थे जिनका सैटरडे वर्किंग था. तो आई थिंक फॉर देम इट विल बी डिफिकल्ट टू ज्वाइन एवरी टाइम सैटरडे सेशंस. तो जस्ट आई थॉट टू आपके साथ डिस्कस करने के लिए. तो ये प्लीज. तो आई विल वेट. अगर कोई डिवोटी को कुछ भी समस्या है सैटरडे मॉर्निंग को, तो ही शुड डायरेक्टली सेंड मी व्हाट्सएप मैसेज, और मे बी दीप्ति माता जी, निमाई चंद प्रभु, हम तीनों में से किसी को भी आप बता सकते हो. बेस्ड ऑन द फीडबैक विल सी. एक्चुअली संडे का दिन टेम्पल के लिए रखा हुआ है, टेम्पल में भी एक दिन जाना होता है, तो दैट इज द रीजन. तो अगर किसी का कुछ रहता है तो इसलिए मोस्टली ऑनलाइन क्लासेस हैं, आप रेडी होते होते भी अटेंड कर सकते हो. यू कैन सेंड व्हाट्सएप मैसेज टू मी. 4-5 डिवोटीज थे जिन्होंने कहा था कि सैटरडे वर्किंग है, तो दे कैन नॉट ज्वाइन द सेशन, दो दे ज्वाइंड. ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर ज़्यादा परसेंटेज नहीं है तो आप किसी तरह से मैनेज कर लो, बिकॉज बड़ी मुश्किल से ये स्लॉट बड़ी मुश्किल से निकला है. तो अगर 2-4 डिवोटीज हैं तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप मैनेज कर लीजिए. अगर ज़्यादा डिवोट परसेंटेज होगी तो फिर हम विल सी क्या करना. आप मैसेज भेजिए, वी विल ट्राई टू सी. और एक और भी चीज़ है, मैं चाहूँगा कि 62 डिवोटीज मुझे काउंसलिंग ग्रुप में दिखते हैं, तो एवरीवन शुड बी है. सो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि सभी ज्वाइन करें. तो जितने भी आपके सर्वेंट लीडर्स हैं, जो भी हैं, आप उनको कम्युनिकेट कीजिए कि एवरीवन शुड ज्वाइन. ठीक है, आई नो आपके पास और भी बहुत सारी सजेशंस होंगी, बहुत कुछ है जो आप कहना चाहते होंगे. मुझे क्षमा कीजिए, हमें इसको टाइम को बहुत वैल्यू करना होगा इन क्लासेस में. आई वुड लाइक टू एंड ऑन टाइम एंड स्टार्ट ऑन टाइम. सो लेट अस फिनिश ऑन टाइम. और अगली बार बहुत कुछ है, ये चर्चा चलती रहेगी हर हफ्ते.
कुछ भी और चीज होती है तो काउंसलिंग ग्रुप जो बना हुआ है उसमें आप डाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच आपकी बहुत एंथुजियास्टिक पार्टिसिपेशन के लिए। विल कीप मीटिंग। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। शिला रूप गोस्वामी पाद की जय। हरे थैंक यू। कृष्ण। हरे कृष्ण।